we read Indian history, there is a conscious attempt to make Aurangzeb a all-time hero. कि औरंगजेब जैसा पराक्रमी सम्राट भारत में नहीं हुआ था। सब लोगों का बारे में सरसा होता है, लेकिन जब बुरनजी औरंगजेब को जो स्थान देता है वो स्थान दूसरा कोई वीर को नहीं देता है। अगर आप भारत बुरनजी बहुत क्लोजली देखें, औरंगजेब कभी नॉर्थ ईस्ट को इन्वेड नहीं किया और औरंगजेब ने कभी साउथ को इन्वेड नहीं किया, लेकिन फिर भी बुरनजी ऐसे लिखने का कोशिश करता है कि औरंगजेब वॉज द एम्पायर ऑफ एंटायर इंडिया। ये जो एक भारत का जो बुरनजी जो लोग भी लिखे, उनका मानसिकता कहीं ना कहीं ये एक मुगल रूलर से दे वे रोमांटिकली इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए भारत बुरनजी ऐसे रचा गया, लेकिन हकीकत तो हकीकत है जी। तो ये हकीकत को सामने लाना है। लासित बरफुकन का बारे में काफ़ी पब्लिसिटी हम कर रहा हूँ। सारे मुख्यमंत्री को मैंने खत लिखा हूँ कि आपका पुस्तक में थोड़ा लासित को भी स्थान दीजिए। औरंगजेब का बारे में अगर हमारे पीढ़ी पढ़े कोई इंस्पायरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी, लासित बरफुकन, राणा प्रताप का बारे में जब पढ़ेगा लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगा। तो ये भी एक प्रयास चल रहा है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरा बुक रिवाइज हो रहा है, करिकुलम रिवाइज हो रहा है। उसमें भी द ग्लोरियस रेजिस्टेंस ऑफ असम, जो महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी को हरवाया था, एंड देन देयर आर सो मेनी वॉरियर्स इन असम who defeated Mughals। तो आपकी सरकार के माध्यम से ये जो प्रयास हैं ये शिक्षा जगत में भी एक बड़ी क्रांति लेकर आएंगे, और जो कि मुझे लगता है कि इतिहास का पुनर्लेखन भी होना चाहिए। बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट औरंगजेब वॉज नेवर एम्पायर ऑफ इंडिया। ही मे हैव डोमिनेटेड ए पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारा मानसिकता ऐसे बैठ गया कि लोग, जैसे मैं भी हिस्ट्री पढ़ा, मेरा मन में था कि मुगल हैज रूल ओवर इंडिया, बट कभी इतिहासकार ये नहीं बोला कि मुगल हैज रूल ओनली ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमको जो एक मानसिकता का उन्होंने स्वीकार करवाया कि हम वी आर ए डिफीटेड रेस, हम लोग एक डिफीटेड जाति था। हम लोग का गौरव में हमेशा ये लिखा जाता था कि भारत को मुगल ने हरवाया था, जो सच नहीं है। सो ये पुनर्लिखन होना चाहिए और देश जागरूक भी हुआ है। बिकॉज ऑल दिस व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, दीज आर बैक्ड बाय सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस। सो मेरा मानना यही है कि जरूर बुरनजी नया हिसाब से लिखा जाएगा भारत का गौरव गाथा को। हिस्ट्री विल गिव सेंट्रल पोजीशन। जब आप भारत के गौरव गाथा की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, और इस अमृत काल में, इस अमृत वेला में हम देखते हैं कि असम हो चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, उनमें जो एक सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक चेतना है, उसका विस्तार करने के लिए आप किस प्रकार से आप विचार करते हैं? बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो उत्तर पूर्व भारत, वो भारत का संस्कृति से शुरुआत से ही we remain an integral part। एक विचार होता है कि उत्तर पूर्व भारत जैसे भारत का साथ ब्रिटिश रूल में ही जोड़ा गया था, लेकिन वो नहीं है। हमारा राजाओं ने भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर पूर्व से शादी किया था, विवाह किया, बिल्कुल विवाह किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने माधेपुर में मेला करते हैं, उसमें गुजरात का लोगों को याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर पूर्व भारत से विवाह करके लाए थे। कृष्ण का ही नाती अनिरुद्ध ने हमारा असम का बेटी उषा को विवाह किया था। भगदत्त ने कुरुक्षेत्र में महापराक्रम दिखाया था। अर्जुन ने चित्रांगदा को मणिपुर से शादी किया, विवाह किया था। घटोत्कच जो महापराक्रमी घटोत्कच है, वो भी उत्तर पूर्व भारत की ही एक बहुत बड़ा विशाल वीर था।
तो ये जो तमाम गाथा, ये नैरेटिव को चेंज किया गया था। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक विरासत का भी एक बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है, और हम भारत का ही एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट था, इसका महसूस लोगों को दिलवा रहा है। और साथ साथ में जो प्रगति और विकास वो भी एकदम दिखाई देता है। सो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने सांस्कृतिक उत्थान की बात कही, हम देखते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे पात्रों का नाम लिया जो कि महाभारत कालीन पात्र हैं और उनका चरित्र जो है संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। और ये जो पात्र हैं, ये जो महाभारत है, ये संस्कृत में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा को लेकर आपके राज्य में किस प्रकार से प्रचार प्रसार या विस्तार हो रहा है, उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। अभी थोड़ी ही दिन आगे हमने एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत यूनिवर्सिटी। और संस्कृत शिक्षा हमारा पाठ्यक्रम में भी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। बिकॉज एक लोगों का जो माइंडसेट में बैठ गया कि संस्कृत तो देवभाषा है, लेकिन मॉडर्न डेज में इनका कितना यूजफुलनेस है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को ये एहसास होने लगा कि आपको अगर यूपीएससी भी क्रैक करना है, वैदिक मैथमेटिक्स का ऊपर आपको नॉलेज होने से यू कैन क्रैक इट मोर फास्टर। सो ये एस्ट्रोलॉजी का ऊपर भी विचार लोगों का, ये एक साइंस है, ये विचार आया लोगों का। संस्कृत यही सब ज्ञान का प्रकाश करता है। तो संस्कृत का ऊपर भी हमारा सरकार प्रयास कर रहा है, और हमारा सारे संस्कृत टोल एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस था, सारे हमने रिफॉर्म किया लास्ट 2-3 इयर्स में। जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने कहा कि भारत जो है महान योद्धाओं को, महान पराक्रमियों को स्मरण कर रहा है। दूरदर्शन के डीडी न्यूज़ के इस विशेष संवाद के लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार। नमस्कार। अहो, अद्य तु अस्माकं वार्तावल्याम् असमसुगन्धिः प्रसरति। अद्यतनम् अस्माकं स्पर्धागीतमपि असमसुगन्धिना एव सम्बद्धम्। सत्यम्। असमपुत्रस्य भारतरत्नविभूषितस्य भूपेन हजारिका वर्यस्य स्वरेण सुसज्जमस्ति अस्माकं स्पर्धागीतम्। अथ अद्य तु स्पर्धाविजेतुः नामोद्घोषणा अपि करणीया अस्ति। निश्चयेन। अद्यतनः गीतानुवाद स्पर्धा विजेता अस्ति गुरुग्रामवास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालवर्यः। गीतं च एतत् सुमधुरस्वरेण गायति असमवास्तव्यः एव कुशलः गायकः रञ्जन बेजबरुवावर्यः। हे जय यशोदानन्दन